हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है 4.2। ओके, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। ओके, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और रूट्स फाइंड आउट करना मतलब एक्स की यहाँ पर वैल्यू निकालनी जो वेरिएबल दिया हुआ है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो 1 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया? 10। जो भी नंबर आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 5 1। इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करो कि हमारा आंसर आना चाहिए -3। तो मैं इसको ले लेता हूँ, -5 + 2 वी विल गेट -3। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -3। x लाने के लिए हमें चाहिए -5x + 2x और -10 और इक्वल टू में 0। क्लियर? अब इसमें और इसमें से कॉमन ले लिया हमने x, तो यहाँ पर बचेगा x -5। इसमें और इसमें से कॉमन लिया हमने 2 और यहाँ पर बचेगा x -5 और इक्वल टू हो गया 0। इन दोनों में से कॉमन लिया तो x -5 और यहाँ पर बचेगा x + 2 और इक्वल टू में 0। एक बार x -5 इक्वल टू 0 हो गया, एक बार x + 2 इक्वल टू में 0। then the value of x equal to 5, then the value of x equal to -2। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू में 0। सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 6 हो गया 12। इसका अगर ले लो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 2 3 3 1। अब इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करो कि हमारा आंसर आने चाहिए 1। 1x बोले तो 1, तो 2 टू द 4 और ये बच गया 3। तो 4 - 3 वी विल गेट 1। तो 1 आंसर जो आया वो हमारा ऐसा है, 2x स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं 4x - 3x - 6 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2 और x, ये आ गया x + 2। इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने -3, तो ये आ गया x + 2 और इक्वल टू कितना हो गया? 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया x + 2, तो यहाँ पर बचेगा 2x - 3 और इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर लिया, x + 2 इक्वल टू में 0 और एक बार 2x - 3 इक्वल टू में 0। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2। तो ये हो गया 2x इक्वल टू में हो गया 3, माइनस था उधर के पॉजिटिव हो गया। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो ये चला गया डिवाइड में। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 और इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स √2 मल्टीप्लाइड बाय 5 √2, सॉरी इक्वल टू √2 होता है 2 और 2 फायदा हो गया 10। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 5 5 1। नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए 7। 7 लाने का तरीका हो गया 2 + 5 इक्वल टू 7। तो ये मैंने लिख दिया √2x स्क्वायर। 7 को लिख सकता हूं मैं 2x प्लस, और इसको लिख सकता हूं 5x + 5 √2 और इक्वल टू में 0। तो ये हो गया √2x स्क्वायर। 2 को लिख सकता हूं मैं √2 इंटू में √2, ये x हो गया प्लस 5x + 5 √2 इक्वल टू में 0। इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया √2 और x, तो यहाँ पर बचेगा x + √2। ओके, अब इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 5, तो यहाँ पर बचेगा x + √2 और इक्वल टू हो गया 0। अब इन दोनों में से फिर मैंने दोबारा कॉमन लिया x + √2, तो यहाँ पर बचेगा √2x + 5 और इक्वल टू में 0। तो एक बार इस वाली टर्म को
0 के बराबर रख दिया, एक बार इस वाले टर्म को 0 के बराबर रख रहे हैं, रूट 2x प्लस 5 और इक्वल टू में कितना हो गया 0। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लें, तो इधर पॉजिटिव है देन उधर आके कितना होगा नेगेटिव, तो ये हो गया मेरे पास रूट 2x इक्वल टू -5, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5 बाय रूट 2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके। तो ये लिख दिया 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू में 0। देखो ऐसा करते हैं, या तो एलसीएम ले लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, या पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 टू द कितना हो गया 16x², 8 1 द 8 x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से 8 डिवाइड आएगा 1 आएगा, 0 इंटू 8 कितना होगा 0। ओके, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो अब हमने सीखा था x² के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 16 इंटू 1 वी विल गेट 16। जो भी नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए -8। अब -8 लाने के लिए 2 टू द 4, -4 और 2 टू द कितना हो गया -4, वी विल गेट -8। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर आ गया 16x²। -8 लाने के लिए मेरे पास ऑप्शन है -4 -4x और +1 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम 4x को, तो यहाँ पर आ गया 4x -1। इन दोनों में से कॉमन लेंगे -1। ओके, माइनस लेने पर साइन चेंज होता है, तो ये माइनस वाला बन गया प्लस और प्लस वाला बन गया माइनस और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से फिर कॉमन ले लिया 4x -1, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 4x -1 और इक्वल टू कितना हो गया 0। एक बार इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर रख दिया और एक बार इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर रख दिया। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया 4x इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर ये सेम आंसर 4x माइनस उधर के +1, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/4। क्लियर? चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, नीचे लिख लिया 100x² माइनस 20x प्लस 1 और इक्वल टू 0। x² के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 इंटू 1 वी विल गेट 100। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो गया 2 52 25 5 5 एंड 5 1। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए -20। अब -20 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 टू द 10 एंड 5 टू द 10, तो ये हो गया -10 और -10, वी विल गेट -20। तो ये रहा हमारे पास 100x² -20 को मैं लिख सकता हूँ -10x प्लस 1 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 10x बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा 10x -1। इन दोनों में से कॉमन लिया तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, देन यहाँ पर बचेगा 10x -1 और इक्वल टू में 0। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, फिर इन दोनों को दोबारा बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 10x -1 बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 10x -1 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। एक बार मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, 10x -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको बराबर 10x -1 इक्वल टू में 0, तो ये हो गया 10x इक्वल टू -1 था जाके +1, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर ही वही सेम 10x -1 है, इधर के +1 हो गया, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/10। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है, सीधा थर्ड वाले क्वेश्चन पर आए, और ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसे नंबर बताने जिनको प्लस करने पे 27 आ रहा हूँ और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा हूँ।
तो मैंने लिख दिया लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। मान लिया मेरे पास दो नंबर है, एक का नाम एक्स है और दूसरे को मैंने मान लिया वाई। दोनों नंबर को प्लस करने पर 27 आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 27 माइनस वाई। वी विल गेट इक्वेशन 1। ओके, और मल्टीप्लाई करने पे 182 आना चाहिए, मतलब x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 182। क्लियर? अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने सीखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 कि जहां पर x लिखा होगा वहां पे लिखेंगे 27 माइनस वाई। तो x की जगह पर 27 माइनस वाई और इंटू में y इक्वल टू 182। इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 27y। इसको इससे करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में कितना हो गया 182। अगर ये नेगेटिव है उधर आके कितना होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है उधर आके कितना हो गया नेगेटिव, और वो तो अपनी जगह पर पॉजिटिव ही है और इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1। वाई स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 182 वी विल गेट होगा 182। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 9 1, फिर ये करेंगे 7 7 1 7 7 3 21, ये आएगा 13 से। अब इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करो कि हमारा आंसर आना चाहिए -27y या -27 समझ सकते हैं। 7 to the 14, तो -14 माइनस 13 वी विल गेट -27। तो ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 और इक्वल टू में 0। इसमें और इसमें से क्या कॉमन ले लिया y, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 14, इसमें कॉमन ले लिया -13, तो ये आएगा y माइनस 14 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया y माइनस 14, तो यहाँ पर बचा y माइनस 13 और इक्वल टू में 0। एक बार y माइनस 14 को 0 के बराबर रख दिया और एक बार y माइनस 13 को 0 के बराबर रख दिया। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पर तो 13 आ गया और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 14। ओके, अब समझते हैं। देखो अगर y की वैल्यू 14 उठाया यहाँ रखा, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 13। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, अगर 13 को उठाया यहाँ रखा 27 माइनस 13, तो कितना हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया 14। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं, यही आंसर है। तो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं 13 और एक 14। क्लियर? आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इस टाइप का प्रॉब्लम पहली वाली एक्सरसाइज में भी करा था हमने। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, मतलब हमें लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर लेने जिनके स्क्वायर को सम ऐड करने पर, सॉरी, जिनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। तो सिंपल शब्दों में ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। मैंने दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एक x और एक x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है उनके स्क्वायर का जो सम है, पहले स्क्वायर करा और फिर उनको ऐड कर दिया, तो आंसर आएगा 365। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू 365। दोनों को ऐड करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो गया 2x, इधर पॉजिटिव है, देन इधर जाके कितना होगा नेगेटिव और इक्वल टू पे कितना हो गया 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों को सॉल्व करूंगा -364 और इक्वल टू पे कितना हो गया 0। ऐसा करता हूं मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, या 2 कॉमन लो 0 के नीचे भेज दो। ओके, तो 2 से डिवाइड दूंगा तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2 2 8 16 2 2 4 और इक्वल टू में 0।
इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1 इंटू 182 इक्वल टू आ गया 182। अब जो भी नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 2 1 2, तो 7 से करेंगे 13 पे जाएगा, 13 से करेंगे 13 1 13। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए +1। अब +1 लाने के लिए 7 टू द 14, 14 माइनस 13 वी विल गेट 1। तो 1 लाने का जो लॉजिक था वो ये था, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 और इक्वल टू में 0। इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया x, तो ये आएगा x प्लस 14। इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया -13। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से फिर मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 14, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 13। ओके, x प्लस 14 इक्वल टू में 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 13, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया -14। अब देखो हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो चलो ये तो मिल गया x, तो एक x प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू 13 और प्लस 1 वी विल गेट 14। आंसर चेक कर लेते हैं पहले एक बार, आंसर सही है। तो 2 consecutive positive integers are 30 and 14। दो लगातार पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो हमारे हैं 13 और 14। आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो मींस हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। चलो ऐसा करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लें। अब इसमें क्या क्या बोला गया है, एक तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ओके, मैंने लेट कर लिया जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। लेट द बेस भी x सेंटीमीटर, मतलब इसको x सेंटीमीटर मान लिया। तो एल्टीट्यूड जो है बेस से कितना है कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें, सॉरी 13, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 और बेस जो है वो हमारे पास है x। तो ये आ गया 169 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस x का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 169 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 7 टू द ओके। अब समझना, ऐसा करते हैं मैं इसको उठा के वहां लेके चला जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2x स्क्वायर लिख दिया, ये -14x पीछे था इसको आगे लिख दिया, इधर पॉजिटिव है उधर के कितना होगा ये, और ये पहले 49 लिख दिया और ये हो गया -169। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 जाएगा तो 120 आएगा नेगेटिव का और इक्वल टू है 0। इस पूरी देखो ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 से डिवाइड करूंगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन छोटा हो गया। अब समझते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, x स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
1 मल्टीप्लाई बाय 60 वी विल गेट 60। अब जो भी नंबर आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 32, 15, 3, 5 एंड 5, 1। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए -7। अब ये कैसा आएगा समझते हैं। 3 to the 6, 6 to the 12, 12 सॉरी -12 प्लस 5 वी विल गेट -7। ओके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 और इक्वल टू में 0। क्लियर। इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 12। इसमें और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 5, यहाँ पर बचेगा x माइनस 12 और इक्वल टू में आ गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम x माइनस 12, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5 और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये x माइनस 12 इक्वल टू में 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12। x प्लस 5 और इक्वल टू कितना होगा 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5। ओके, चेक करते हैं एक बार आंसर। देखो पहले एक छोटी सी बात, ये नेगेटिव तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। और दूसरी बात, हमें क्या करना था, फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स मतलब ये तो दिया हुआ है, ये और ये निकालना है। सिंपल शब्दों में एक तो हमें एल्टीट्यूड निकालना है और एक बेस निकालना है। बेस को माना था x और x हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो है वो x माइनस 7 है, x बोले तो 12 माइनस 7 वी विल गेट 5 सेंटीमीटर। चेक करते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा यूनिक भी है। क्वेश्चन में लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस और सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री बोले तो जहां पर छोटा काम होता हो। ओके, एक जगह काम होता है जहां पर क्या काम होता है, कुछ मिट्टी के, पोएट्री बोले तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर डेज में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन ये देखा गया है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Okay, ये बाद में समझेंगे। If the total cost of production on that day was rupees 90, मतलब उस दिन टोटल काम कितने रुपए का हुआ है, 90 रुपए का हुआ है। Find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, कि हमें ये बताना है कि हमने नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए, कितने बर्तन बनाए और हर बर्तन की कितनी कीमत है। मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, जो फाइंड में लिखा हो उसी को लेट कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड ऑन दैट डे बी एक्स। मान लेते हैं एक दिन में कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, x बर्तन। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹y। ओके, एक बर्तन की जो कीमत है वो y रुपीस है। अब देखो सिंपल शब्दों में समझिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे वाज दैट डे बी एक्स। मान लेते हैं एक दिन में x बर्तन बनाए जा रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹y और एक बर्तन की कीमत x है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। मान लेते हैं मैं x की वैल्यू को कोई नंबर ले लेता हूँ 5 और y को मान लेते हैं 2। अब x मतलब ये था कि एक दिन में कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं। मान लेता हूँ एक दिन में मैंने 5 बर्तन बनाए और y मतलब था एक बर्तन की कीमत कितनी है। एक बर्तन की कीमत मान लेते हैं 2 रुपए। तो टोटल हमने उस दिन कितने रुपए का काम करा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 2 वी विल गेट 10। सिंपल शब्दों में हमने उस दिन 10 रुपए का काम करा है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले तो एक लाइन समझ लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी। एक लाइन ये थी, इफ द टोटल कॉस्ट of the production
ऑन दैट डे वाज ₹90। उस दिन टोटल 90 रुपए का काम हुआ है। अब टोटल 90 रुपए का काम मतलब x इंटू वाई। एक दिन में एक दिन में x बर्तन बनाए गए, एक बर्तन y रुपीस का है, तो टोटल काम कर दिया हमने xy रुपीस का, और वो कितने के बराबर था? 90 के बराबर, 90 के बराबर। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक इक्वेशन और समझिए, यहां पर देखना, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल बोलो या ईच आर्टिकल बोलो। देखो, एक बर्तन की कीमत कितनी थी? y, तो ये बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब सिंपल शब्द में, एक बर्तन की जो कीमत है, उस दिन जो बर्तन बनाए गए थे उससे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। सिंपल शब्दों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कितना माना था? y, ओके, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना था? x, तो y इक्वल टू कितना था? x प्लस 3। अच्छा, लिखा था 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन बोला ना, ट्वाइस, इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, सॉरी गलती होगी थी। ऐसा करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ये रही, x इक्वल टू, जहां पर y होगा वहां पे लिखेंगे 2x प्लस 3 और इक्वल टू कितना हो गया? 90। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर, इसको इससे करा कितना हो गया? 3x। पॉजिटिव है, देन इधर आके कितना हो गया? 90 और इक्वल टू में 0। अब हमने रूल सीखा था x स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मींस 2 into 90 वी विल गेट 180 डिग्री, ओ सॉरी 180। अब 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा? 290, 245, 315, 35। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए 3। अब 3 लाने का लॉजिक देखते हैं क्या होता है। 2 to the 4, 4 या 12, ऐसे नहीं आएगा। थ्री 3 9 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से 4 गया, नहीं आ रहा है ये वाला। 2 to the 4, 4 या 12, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक और नंबर मिस हो गया, सॉरी एक नंबर मिस हो गया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, सॉरी। ओके, अब करते हैं, अब हो जाएगा। अब देखते हैं, 2 to the 4, 4 या 12, 3 5 the 15, 15 minus 12 we will get 3। अब 3 लाने का जो लॉजिक था, मतलब ये वाला नंबर लेकर आना था, तो वो आया हमारे पास प्लस 15x माइनस 12x, ओके, और माइनस 90 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, तो कितना बचा? 2x, और इसमें से कॉमन ले लिया x, तो ये बचा 15। इसमें से मैंने माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा x, ओके, सॉरी माइनस 12 कॉमन नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने लिया 6 कॉमन, माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 6 to the 12, ओके, और यहाँ पर आएगा प्लस 15 और इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2x प्लस 15, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 और इक्वल टू में 0। यहाँ पर आ गया 2x प्लस 15 और इक्वल टू में 0 आ गया, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 15, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 15/2, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बर्तन नेगेटिव नहीं, एक दिन में कितने बर्तन बनाए ये नेगेटिव में नहीं आ सकता, ओके। तो ये समझते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 6 है और मैं यहाँ रखता हूँ 6 to the 12 और प्लस 3, तो कितना हो गया? y इक्वल टू 15। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर।
आंसर सही है। ओके, ये वाली भी एक्सरसाइज खत्म होते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।